आशुतोष जी ऐसे कैसे बात बनेगी? मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार किसी को भी इस्तेमाल कर लें। भाई रामजिला, अब सुनिए, ये पूजा जी, ये आपके लिए सुनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। रामजिला सुमन की हम बात करते हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया, मतलब एक वो चिंगारी छोड़ दी कि वो आग अब हर समाज में भड़क गई। चाहे उसको आप दलित एंगल उठा के देखिए या दलित वर्सेस राजपूत आप कर लीजिए। राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की। हैरानी की बात यह कि आगरा जाते हैं अखिलेश यादव, उस पर एक शब्द नहीं कहते, लेकिन हम दलितों के साथ खड़े हैं, ये राग बार बार आलापते हैं। मतलब क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आप जहां एकजुटता की बात करते हैं, वहीं पर आपने खुद बांटने वाली बात कर दी, फिर आप कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। लड़ाई यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ पे हमने बांटने वाली बात कर दी? बांटने की बात तो हो रही है, समझिए आप ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले, पूजा जी मैं हाँ, आपकी बात पे तो आ रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात पे आ रहा हूँ। अभी समाज पहले से ही बटा हुआ है जातियों में अग्निहोत्री जी। मैं उसी पॉइंट पे तो आ रहा हूँ, बांटने की बात ही तो मैं कह रहा हूँ, मैं बांटने की उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आप सब समाज की बात करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी कहती है, बहुजन समाज पार्टी की हम सब समाज की बात कर रहे हैं, उसमें सभी लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन जब वोट बैंक की बात होती है तो वहां पर केवल दलित और दलित ही दिखाई पड़ते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम सब सर्व समाज की बात करते हैं। पीडीए को लेकर के तो आप अभियान चला रहे हैं और अब आप दलितों की ओर जा रहे हैं। सवर्णों को आपने नहीं देखा क्या? चुनाव में आपको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? सवर्णों का भी तो वोट चाहिए होगा ना आपको, लेकिन आवाज नहीं उठाई ना वहां पर। अखिलेश यादव जी ने अभी एक आंकड़ा जारी किया, उन्होंने सरकारी विभागों को लेकर के एक पूरी डिटेल्स दी, और सबसे बड़ा पुलिस विभाग में उन्होंने बता दिया कौन से विभाग में, पुलिस में कहां पर अधिकारी तैनात हैं। आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने वहां पर आकर के एक आंकड़े देकर के बाकायदा डिटेल्स में बताया है और एक कहा है कि साहब सभी की भागीदारी है, एक की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, दो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने जब लड़ाई शुरू की, उन्होंने 80 और 20 का मामला लेकर के आया। 80% हिंदू आबादी और 20% मुस्लिम आबादी। उन्होंने कहा कि नहीं साहब 80 और 20 की लड़ाई है। बहुजन समाज जो है, बहुजन समाजवादी पार्टी का मैंने अभी आंकड़ा बताया था आपको कि उनका 21% का वोट बैंक है। वो किसमें आ गया? हिंदुओं में से ही तो बट करके आया। ठीक है, अब अखिलेश यादव लेकर के आ गए क्या? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम यादव वोट बैंक। उन्होंने कहा हमारा है साहब, पहले ही तैयार बैठा हुआ है वोट। यादव वोट बैंक कहीं से नहीं जा रहा है। पिछड़े की हम शुरुआत करके आ रहे हैं, वो हम ले लेंगे, दलित को हम लेकर के आ जाएंगे और अल्पसंख्यक आ जाएंगे। उन्होंने इसका सब जो टोटल जोड़ा तो वो निकल करके आ रहा है 90%। उन्होंने कहा 90% हम ले आएंगे, 10% में बाकी सब रह जाएंगे। लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप बात करते हैं सर्व समाज की, पूरे प्रदेश में सभी लोगों को एकजुटता के साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता की मलाई खाने की नौबत आती है तो आप ये देखते हैं कि किस तरीके से किस दूसरे व्यक्ति के हिस्से से उसका वोट बैंक खींच लाएं, अपनी डलिया भर लें और सत्ता की चाबी तक पहुंच जाएं। 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें 255 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास में और 120 सीटें पहुंची थी समाजवादी पार्टी के पास। इस बार आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए आया, जो बात हुई कि पीडीए का, आरक्षण का और संविधान बदलने का डर दिखा करके जो एक गठबंधन था वो सीटों को लेकर के 43 तक पहुंचा और भाजपा की सीटें घटी। मैं अर्चना सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, भाजपा के लिए भी संकट की घड़ी है। यहां पर संकट की घड़ी इसलिए है कि महेंद्र नाथ पांडे के बाद में, जब उत्तर प्रदेश में महेंद्र नाथ पांडे यहां पर बने, यहां के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद 2 ओबीसी आए, स्वतंत्र देव जी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष रहे और दूसरे अब भूपेंद्र चौधरी, वो भी ओबीसी के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। आगे आने वाले समय में दलित वोट बैंक की लड़ाई बहुत तेजी के साथ और बढ़ने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपको एक नया चेहरा दिखाई पड़ जाए, जो दलित चेहरा यहां पर दिखाई पड़े प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और अगर वहां दिखे तो इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वोट बैंक की 5% का इधर उधर है, 5 और 7% का, जो वोट बैंक 5% अपनी ओर लेकर के चला जाएगा वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सत्ता में 2027 में दिखाई पड़ेगा। आशुतोष जी, यही दलित वोट बैंक सत्ता जो है, सत्ताधीश के लिए जो रास्ता है उसको तय करने वाला है, यही दलित वोट बैंक है जो सत्ताधीश बनाएगा। साफ तौर पर 5% का वोट बैंक का अंतर है। 5% जिसर पहुंच जाएगा उधर सरकार बन जाएगी। और रही मैं एक बात अपनी खत्म कर दूं, रही बहुजन समाजवादी पार्टी की, आज के समय में सबसे कमजोर अगर किसी का घर है तो वो बहन जी का घर है। क्यों है? क्योंकि उनके पार्टी के अंदरूनी भी लड़ाई चल रही है, कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके साथ में जाएं। बहन जी का जो डिक्टेटरशिप वाली जो उनकी सियासत रही है उसमें सेंध लगाई किसने? चंद्रशेखर ने। और आज जो उनका बचा हुआ वोट बैंक है, बिल्कुल मैं कालीचरण जी की भी बात बिल्कुल सही कह रहा हूं कि किसकी ओर जाए,
कहां देखे वो किसकी ओर? उसको कहीं ना कहीं अगर दिखता है कि भाजपा की ओर जाते हैं तो सत्ता में है तो ठीक है, और जो छिटक के दूसरी ओर चले जाने वाले हैं उनको ऊपर ही नजर है। वो जो वोट बैंक डामाडोल की स्थिति में रहता है, वो 5% के करीब ही है, और उसी पर सबकी निगाह टिकी हुई है।